हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो दोस्तों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कक्षा 10वां के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सामाजिक विज्ञान के। सामाजिक विज्ञान में कौन सा पाठ है? तो ये है भूमि और मृदा संसाधन के बारे में पढ़ने वाले हैं, जो भूगोल के अंतर्गत आता है। तो चलिए इसमें पहला क्वेश्चन देखते हैं। इसका एक पाठ पढ़ाई हो गया है। अगर नहीं देखें आप लोग तो संसाधन में जैसे कि 5 पाठ आएगा अलग अलग करके। भूमि संसाधन, मृदा संसाधन, उसके बाद खनिज संसाधन, इस तरह से करके अलग अलग करके 5 टॉपिक पाठ आएगा। तो उन पांचों पाठ को अलग अलग से देख लीजिएगा, क्योंकि 20-20 क्वेश्चन का 5 पाठ आएगा। तो इसका पहला क्वेश्चन है, पंजाब में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण क्या है? तो इसका अधिक सिंचाई मुख्य कारण हो जाएगा। पंजाब में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण है अधिक सिंचाई। अगला क्वेश्चन है 2 नंबर। तो 2 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है, मरुस्थलीय मृदा किस राज्य में पाई जाती है? तो मरुस्थलीय मृदा किस राज्य में पाई जाती है? तो आसान क्वेश्चन है। मरुस्थल सबसे ज्यादा भारत में कहाँ है? तो राजस्थान में। तो राजस्थान इसका सही उत्तर हो जाएगा। 3 नंबर क्वेश्चन है, काली मृदा का दूसरा नाम क्या है? तो इसका ऑप्शन देखते हैं। तो पहला दिया है बलुई मृदा, दूसरा ऑप्शन में दिया है रेगुर मृदा, तीसरा ऑप्शन में दिया गया है लाल मृदा, और चौथा ऑप्शन में दिया गया है पर्वतीय मृदा। तो काली मृदा का दूसरा मतलब काली जो माटी होता है ना, तो उसका दूसरा नाम क्या है? तो रेगुर माटी नाम है, रेगुर मृदा। आप लोग याद कर लीजिएगा, काली रेगुर, काली रेगुर, काली और रेगुर याद कर लीजिएगा। काली और रेगुर दोनों मिट्टी एक ही होता है। अगला क्वेश्चन है 4 नंबर, मैग्रोवस वन का सबसे अधिक विस्तार कहाँ है? तो मैग्रोवस वन का सबसे अधिक विस्तार कहाँ है? तो पूर्वोत्तर राज्य में है। तो इसका ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 5 नंबर। तो 5 नंबर क्वेश्चन दिया गया है, डाकुओं की अर्थव्यवस्था का संबंध है। तो डाकुओं का अर्थव्यवस्था क्या संबंध है? तो संसाधन का संग्रहण से, संसाधनों को अनियोजन विदोहन से, संसाधन के नियोजित दोहन से। नीचे कट गया है थोड़ा सा, हाँ। अब अगला है, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर, डाकुओं का अर्थव्यवस्था का संबंध क्या है? तो डाकू जो चाहते हैं ना, संसाधन को संग्रह करके रखते हैं, फिर संसाधनों के अनियोजन विदोहन विदोहन करते हैं, फिर संसाधनों के नियोजित दोहन करते हैं। तो जैसे कि इसका सही उत्तर माना जाए ना, तो ये दोनों सही उत्तर हो जाएगा अच्छी तरह से। लेकिन इसमें इन 1 और 2 नहीं दिया है। देखते हैं कि क्यों नहीं दिया है यहाँ पर। अगर जब आप लोग को पास बुक होगा ना, तो इसको मिला लीजिएगा। अब तो वीडियो बन रहा है तो मिलाने का टाइम नहीं है मेरे पास। जैसे कि इस दोनों क्वेश्चन में कंफ्यूजन हो गया है। इसका ऐसे होना चाहिए और सही उत्तर ए और बी दोनों। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन 6 नंबर। 6 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस प्रांत में सीढ़ीदार खेती की जाती है? तो निम्नलिखित में से किस प्रांत में सीढ़ीदार खेती की जाती है? तो पहाड़ी क्षेत्र में ऐसा खेती होता है। तो सबसे ज्यादा पहाड़ इन जो राज्य दिया गया है ना, इसमें सबसे ज्यादा पहाड़ किन राज्य में है? तो यही देखेंगे हम लोग। तो इसमें सबसे ज्यादा पहाड़ है उत्तराखंड में। उत्तराखंड को उत्तरांचल भी बोला जाता है। तो यही इसका सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है 7 नंबर। तो 7 नंबर में दिया गया है, निम्नलिखित में से किस राज्य में काली मिट्टी पाई जाती है? तो इसका पहला ऑप्शन है झारखंड, दूसरा है राजस्थान, तीसरा है जम्मू कश्मीर। और दोस्तों थोड़ा थोड़ा कहीं भी कहीं पाई भी जाती है, तो लेकिन यहाँ पर ज्यादा मात्रा में जहाँ पाई जाती होगी उसी को हम लोग क्लिक करेंगे। तो यहाँ पर गुजरात दिया गया है, तो गुजरात सही उत्तर हो जाएगा। गुजरात में बहुत ज्यादा मात्रा में काली मिट्टी पाई जाती है। अगला क्वेश्चन है 8 नंबर। 8 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है, भूमि उपयोग आंकड़ों के अनुसार 2002 से 2003 में भारत में कितने प्रतिशत भूभाग पर वन क्षेत्र थे? तो भूमि उपयोग आंकड़ों के अनुसार 2002 से 2003 में भारत में कितने प्रतिशत भूभाग पर वन क्षेत्र थे? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 22.57% पर। अगला क्वेश्चन है 9 नंबर। तो 9 नंबर क्वेश्चन दिया गया है, 9 नंबर में, भारत के कितने प्रतिशत भाग मैदानी है? तो भारत के कितने प्रतिशत भाग में मैदानी है? तो 43% भाग मैदानी है भारत के। तो इसका ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा, 43% भाग मैदानी है। अगला क्वेश्चन है 10 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा कारक मिट्टी निर्माण में महत्वपूर्ण है? तो कौन सा कारक मिट्टी निर्माण में महत्वपूर्ण है? तो पहला है चट्टान, दूसरा है जलवायु, तीसरा है पेड़ पौधा, और चौथा है इनमें से सभी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा पेड़ पौधा, सॉरी इनमें से सभी सही उत्तर हो जाएगा। जैसे कि चट्टान भी काम में आता है, चट्टान का तो मिट्टी बनता है, फिर उसके जलवायु ऐसा मिले, जैसे चट्टान का मिट्टी बनता है तो उसको जलवायु ऐसा मिले, और पेड़ पौधा के चलते जलवायु अच्छा होता है। तो यही इसका सही उत्तर हो जाएगा कि इनमें से सभी को जरूरत होता है। तो दोस्तों इस जो क्वेश्चन था इसमें भी इनमें से सभी ऑप्शन नहीं ना होगा, नहीं इसमें इनमें सभी नहीं है। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन 9 नंबर हम लोग पढ़ लिए थे, कितने भाग पर मैदानी है 9 नंबर पढ़ लिए हैं। उसके बाद 10 नंबर हो गया है। 11 नंबर देखते हैं। तो 11 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है, काली मिट्टी किसकी खेती के लिए उपयुक्त है? तो काली मिट्टी किसकी खेती के लिए उपयुक्त है? तो पहला ऑप्शन है कपास, तो कपास ही सही उत्तर हो जाएगा। कपास के लिए काली मिट्टी जाना जाता है। और इसके बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि ये रेलवे एसएससी में यह क्वेश्चन पूछता है जॉब के परीक्षा में। तो आप लोग इसको ध्यान से देख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन, भारत में सबसे अधिक विस्तार किस मिट्टी का है? तो भारत में सबसे अधिक विस्तार किस मिट्टी का है? तो पहला है काली मिट्टी का, दूसरा है लेटेराइट मिट्टी का, तीसरा है
तीसरा है जलोढ़ मिट्टी का, चौथा है वनीय मिट्टी का। तो भारत में सबसे अधिक विस्तार किस मिट्टी का है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा जलोढ़ मिट्टी का। भारत में सबसे अधिक विस्तार जलोढ़ मिट्टी का है। अगला क्वेश्चन है, इनमें कौन स्थानबद्ध मिट्टी का उदाहरण है? तो स्थानबद्ध मिट्टी का उदाहरण इनमें से कौन है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा काली मिट्टी। काली मिट्टी मतलब सभी जगह नहीं पाया जाता है, विशेष विशेष स्थान पर पाया जाता है, तो उसे स्थानबद्ध मिट्टी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है 14 नंबर। 14 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है, पुरानी जलोढ़ मिट्टी को क्या कहा जाता है? तो पुरानी जलोढ़ जो मिट्टी हो जाती है ना, तो उसको क्या कहा जाता है? तो बांगर मिट्टी कहा जाता है। तो बांगर मिट्टी किस ऑप्शन में दिया गया है? तो ये पहला ऑप्शन में दिया गया है। तो बांगर मिट्टी यही सही उत्तर हो जाएगा और सब गलत हो जाएगा। पुरानी जलोढ़ मिट्टी को बांगर मिट्टी कहा जाता है और नई जलोढ़ मिट्टी को खादर मिट्टी कहा जाता है। तो यह भी ध्यान रखिएगा, ऑप्शन बी इसका सही हो जाता है अगर जो नई पूछता तो, लेकिन उस पर ध्यान नहीं देना है, पुरानी के बारे में आप लोग देखिएगा। अगला है क्वेश्चन, भारतीय कृषि का राष्ट्रीय सकल घरेलू उत्पाद में कितना योगदान है? तो कितना योगदान है? तो 13.7% योगदान है, मात्र 13.7% कृषि का योगदान है। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन। 15 हो गया। 16 नंबर। तो 16 नंबर क्वेश्चन दिया गया है, मिट्टी का पीएच मान कितना होना चाहिए? तो मिट्टी का पीएच मान 7 होना चाहिए। तो इसका सही उत्तर कहाँ है? तो ऑप्शन डी में है। तो डी इसका सही उत्तर हो जाएगा, 7 होना चाहिए मिट्टी का पीएच मान। अगला क्वेश्चन है 17 नंबर। 17 नंबर में दिया गया है, मृदा संरचना में मूल चट्टान के ऊपर कितने परतें होती हैं? तो मृदा संरचना में मूल चट्टान के ऊपर कितनी परतें होती हैं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बी, 3 परतें होती हैं मृदा संरचना के ऊपर मूल चट्टान पर। चलिए अगला क्वेश्चन 18 नंबर। तो 18 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है, एक स्लाइड में नहीं आ पा रहा है, चलिए कोई बात नहीं, अलग अलग देख लेते हैं। इनमें कहाँ जैविक मिट्टी नहीं पाई जाती है? तो जैविक मिट्टी कहाँ नहीं पाई जाती है? तो पहला है तमिलनाडु में, दूसरा है उत्तराखंड में, और तीसरा ऑप्शन दिया गया है कहाँ जैविक मिट्टी नहीं पाई जाती है। तो जैविक मिट्टी कहाँ नहीं पाया जाता है? तो झारखंड में नहीं पाया जाता है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो JH हो जाएगा, JH माने झारखंड। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 19 नंबर। तो 19 नंबर क्वेश्चन दिया गया है, वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर के अनुसार भारत में लगभग कितनी भूमि निम्नीकृत हो चुकी है? तो कितनी भूमि निम्नीकृत हो चुकी है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 13 करोड़ हेक्टेयर भूमि निम्नीकृत हो चुकी है। अगला क्वेश्चन है 20 नंबर। तो 20 नंबर में दिया गया है, मृदा संरक्षण मतलब मिट्टी संरक्षण के लिए कौन उपाय उपयोगी है? तो पहला है पशुओं की चराई पर नियंत्रण, दूसरा नंबर है समोच्च रेखीय जुताई, तीसरा है खेती में ह्यूमस डालना, चौथा है इनमें से सभी। तो इनमें सभी, तो ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा, इनमें से सभी मतलब सभी उपाय करना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन है। तो दोस्तों 20 क्वेश्चन था भूमि और मृदा संसाधन से, 20 क्वेश्चन हम लोग इम्पोर्टेंट जो था ना वो हम लोग कर लिए हैं भूमि और मृदा संसाधन से। उसके बाद अगला देखते हैं संसाधन पर कौन सा टॉपिक होगा, या तो मिट्टी पर तो हो गया, और मिट्टी और मृदा दोनों एक ही होता है, तो मिट्टी पर हो गया, खनिज पर आएगा अगला टॉपिक, या देखते हैं किस पर आता है। तो चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अगर आप लोग को अच्छा लग रहा है वीडियो ना, तो आप लोग अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही।